नमस्कार। भाग्य में आपका स्वागत है। यह प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं, भारतीय प्राचीन ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 4 मई 2020 है, वैशाख मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, तिथि एकादशी है, वार सोमवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 10 है और रमजान माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। एकादशी तिथि प्रातः 6:13 तक है, उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रात्रि में 7:19 तक, उसके उपरांत हस्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग व्याघात दिन में 8:35 तक, उसके उपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि प्रातः 6:13 तक, उसके उपरांत बव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:50 पर और सूर्यास्त 6:57 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य मेष राशि में, मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 8:39 पर, अपनी उच्च राशि छोड़ करके ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध मेष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कन्या राशि के अंदर है। ग्रहयोग की बात करें तो भद्रा प्रातः 6:13 तक है। द्वादशी तिथि क्षय है, परशुराम द्वादशी आज ही है, मोहिनी एकादशी व्रत वैष्णवों का आज है और त्रिस्पर्शा महा द्वादशी व्रत आज है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जयंती आज है और राधा रुक्मणी द्वादशी आज। शेष चौकड़ों की बात करें तो अमृत का चौकड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:28 तक है, शुक्र का चौकड़िया 9:07 से 10:45 तक है और चर का चौकड़िया 2:02 से 3:40 तक है। लाभ और अमृत के चौकड़िए 3:40 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं, अपने पसंदीदा कार्यों को नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभावना हो तो सूर्योदय के समय के जो सूर्य है उसके दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल में दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज एक तो मंगल अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और दूसरा जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि के अंदर है। एक तो मंगल अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से बना हुआ शनि और मंगल का ये योग अब समाप्त हो रहा है आज रात को। और दूसरा चंद्रमा का कन्या राशि में होना। ये दो स्थितियां ऐसी बन रही हैं मित्रों, एक ऐसी स्थिति को जन्म दे रही हैं जिसके अंदर थोड़ा कठोरता प्रकृति में से कम हो रही है। जो आप देख रहे थे इतने दिनों तक एक ऐसी स्थिति सामने थी जिसके लिए जो कठोरता की अनन्यतम स्थिति आप कह सकते थे। हम पिछले दिनों हुए कार्यों के परिणाम, जैसे हमने कहा था आपको ध्यान हो, पिछले दिनों जब हम दिसंबर की में बात कर रहे थे कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ जिससे ये स्थिति आई, तो अब इतने दिनों मंगल और शनि का जो साथ रह गया, जो स्थितियां इस दौरान बन गई मनों में, व्यवसाय में, कार्यों में, प्रकृति में, राजनीतिक स्तर पर, उन सब के परिणाम लंबे समय तक हमें मिलते रहेंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें तनाव, अगर कहीं किसी के मन में किसी को पनिश करने का, किसी को सजा देने का अगर भाव आ गया तो वो फिर वो भाव किस तरह से वो बाहर निकलेगा, क्या उसकी परिणति होगी, ये बहुत ही मुश्किल एक दृश्य हो सकता है। एक ऐसी तरफ जा सकता है, एक भगवान ना करे ऐसी स्थिति आए, लेकिन
सब लोग अपने पर संयम रखें और तनावपूर्ण स्थितियां ना बने, लेकिन एक ऐसी स्थिति मंगल आज रात के बाद से एक ऐसी स्थिति की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि से अलग होकर के शनि की दूसरी राशि में मंगल का होना एक बहुत ही कहना चाहिए कि नकारात्मकता जो पिछले दिनों आ गई थी, उस नकारात्मकता को अब स्वच्छंदता मिल जाएगी। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, वो जो निर्णय उसने लिए हैं, वो जिसको उसने दोषी मान लिया, वो अपना अपराध स्वीकार करें और साथ ही साथ में इसका कोई अगर आर्थिक भार या जो सजा उसने तय कर ली है, वो सजा के लिए वो तत्पर हो जाए और जो भी आर्थिक या मानसिक या जिस तरह के भी दंड उसने निर्धारित किए उनके लिए वो बहुत ही शांति से स्वीकार कर ले। एज वेल एज दूसरा साइड भी ये सोच रहा है कि अगर इसने मुझे कुछ कहा या मुझे, चाहे उसने लापरवाहियां की हैं, चाहे उसने कोई गलतियां की हैं, लेकिन अगर आप उसने कोई सार्वजनिक रूप से प्रत्यायित करना चाहेंगे तो अपने फ्रस्ट्रेशन में या अपने अहंकार में या अपनी नकारात्मकता में हो सकता है कि वो कोई भी नियम मानने से मना कर दे, और ये स्थिति तो फिर बहुत ही मुश्किल स्थिति हो सकती है। तो हमें बहुत नियंत्रण इन स्थितियों पे पाना है। अपने व्यवसाय में इस स्थिति को बिल्कुल नहीं आने देना है, अपने घर में तो बिल्कुल भी नहीं आने देना। अगर घर में कहीं एक दूसरे की बात मानने से कोई इनकार करा तो बहुत सहज ढंग से, कोई बात नहीं, उस पर थोड़ी सी आज के दिन तो कम से कम, अगले कुछ दिनों तो कम से कम बहुत नियंत्रणवादी व्यवस्था पे से हमें जो है पीछे हटना चाहिए। ये यूँ समझिए कि एक तेज चलती हुई गाड़ी के अंदर बिल्कुल एकदम से ब्रेक लगाने की स्थिति न आए। किसी को बिल्कुल अगर कोई मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तो उस पर ज़्यादा तनाव देने की स्थिति नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा है किसी काम को करने के लिए, तो बिल्कुल शांति से उसे समझाएं और उसमें बहुत नियंत्रणवादी होने की आवश्यकता नहीं। अपने आप ही चीज़ें स्वयं ही नियंत्रित हो जाएंगी, इसकी आप कतई चिंता ना करें। तो बहुत नियंत्रित, बहुत समझदारी से, बहुत अपने आप को संयत रखते हुए फैसले लेने का ये समय। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।